नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब से सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर ये पूरा ब्रह्मांड जिंदा होता तो उसकी आवाज कैसी होती? जी, और इसी से जुड़ी एक कहानी है द ब्लैक फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक ऐसे सिग्नल की कहानी जिसने विज्ञान के सारे नियम ही तोड़ दिए। इसकी शुरुआत होती है साल 2020 में। दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत परेशान थे। उन्हें अंतरिक्ष से एक ऐसा सिग्नल मिल रहा था जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, पर अंतरिक्ष से तो सिग्नल आते रहते हैं, ये तो फास्ट रेडियो बर्स्ट्स होते हैं, तो इसमें इतना अलग क्या था? बिल्कुल, शुरुआत में ऐसा ही लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में ये साफ हो गया कि ये कुछ और ही है। ये सिग्नल बेतरतीब नहीं था। बेतरतीब नहीं था मतलब इसमें एक पैटर्न था, एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न। हर 16 घंटे में जैसे किसी ने अलार्म सेट किया हो, ठीक उसी समय उतनी ही देर के लिए सिग्नल वापस आता था। हर 16 घंटे में? हाँ, और उतनी ही ताकत के साथ। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसे दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज ने कंफर्म किया था। एक तय पैटर्न। हाँ। तो ये किसी प्राकृतिक चीज की आवाज तो नहीं थी। हाँ। तो फिर सवाल ये है कि ये आ कहां से रहा था? हमारी अपनी गैलेक्सी से? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। जब इसका स्रोत पता लगा तो सबके होश उड़ गए। ऐसा क्या था? ये सिग्नल हमारी मिल्की वे से नहीं, बल्कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी और गैलेक्सी से आ रहा था। क्या? लाखों प्रकाश वर्ष? एक मिनट, ये तो नामुमकिन है। क्यों? अरे, इतनी दूर से कोई भी सिग्नल वो साफ पहुंच ही नहीं सकता। अंतरिक्ष की धूल, रेडिएशन, गुरुत्वाकर्षण, वो तो उसे खत्म कर देंगे। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम थी। ये सिग्नल ऐसा था जैसे कोई हमारे बगल वाले कमरे से बात कर रहा हो, बिल्कुल साफ। तो विज्ञान के सारे नियम यहाँ पर फेल हो गए? जी, ये कहानी की पहली असंभव बात थी। तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है? कहानी में क्या बताया गया है? या तो हमारी भौतिकी की समझ ही गलत है, एक थ्योरी तो यही है, और दूसरी ये कि कोई अनजान चीज उस सिग्नल को रास्ते में उसे ठीक कर रही थी, उसे बिखरने से बचा रही थी। पर कोई मशीन लाखों करोड़ों साल तक ऐसा कैसे कर सकती है? ये भी नामुमकिन है। लेकिन कहानी में एक और सबसे डरावनी थ्योरी है। हाँ, कि सिग्नल स्पेस के जरिए नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के ऊपर चल रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जैसे ब्रह्मांड खुद एक स्पीकर बन गया हो और वो किसी ग्रह को निशाना नहीं बना रहा, वो तो बस अपनी आवाज से पूरे अंतरिक्ष को भर रहा है। और पृथ्वी उसका निशाना नहीं थी? नहीं, हमारा सोलर सिस्टम तो बस घूमती घूमती उसकी राह में आ गया, जैसे कोई चलती ट्रेन की पटरी पर आ जाए। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है। जी, जब वो 16 घंटे का अंतराल कम होने लगा। हाँ, जिसका मतलब था कि हम उस सिग्नल के स्रोत के करीब जा रहे थे, या फिर वो हमारे करीब आ रहा था। बिल्कुल। और फिर एक दिन ऑब्जर्वेटरीज ने एक आखिरी पैटर्न पकड़ा। एक काउंटडाउन। हाँ, एक काउंटडाउन, और उसकी ठीक बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने सारा डेटा रिलीज करना बंद कर दिया। सब कुछ टॉप सीक्रेट। और वो एक वैज्ञानिक की लाइन? हाँ, जिसने इस्तीफा देते हुए बस इतना लिखा, हमने उसे देखना बंद कर दिया क्योंकि उसने हमें देखना शुरू कर दिया था। क्या बात है। और फिर कल वो सिग्नल अचानक से रुक गया, पूरी तरह खामोश। और सिग्नल तभी रुकता है जब या तो उसका स्रोत खत्म हो जाए या फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। जी, मंजिल पृथ्वी नहीं, बल्कि वो जगह जहां पृथ्वी अब है। घोषणा बंद हो गई क्योंकि जो आ रहा था वो आ चुका है। तो ये कहानी सिर्फ एक एलियन सिग्नल की नहीं है, ये हमारे अकेलेपन के डर पर भी एक सवाल है। और कहानी की सबसे डरावनी लाइन तो आखिर में आती है, जो ये सवाल छोड़ जाती है कि ये जो सिग्नल था, ये सिर्फ पहला सिग्नल था। सही बात है। और सोचने वाली बात यही है कि अगर कोई चीज लाखों करोड़ों साल तक सिर्फ एक संदेश भेजने की ताकत रखती है, तो उस संदेश के पहुंचने पर क्या करने में सक्षम होगी।